हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू। ये टिश्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि एपिथेलियल जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन के बारे में बताया था। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं और ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। इनमें मैट्रिक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। इनमें या तो मैट्रिक्स या फाइबर्स और कभी नहीं भी इनमें पाया जाता है। इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फाइब्रोब्लास्ट और फैट सेल्स। ये एक टाइप के जो हैं कनेक्टिव टिश्यू हैं। फंक्शन ऑफ फैट सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। जो हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं उनको स्टोर करते हैं और जो हमारे साइज और शेप जो चेंज होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। समटाइम्स ये सिंगल में होते हैं और कभी कभी ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन या इलास्टिक फाइबर्स जो हैं उसके बनते हैं और हमारी बॉडी में जो वुंड होता है, घाव होता है, उसको फिल करने में हेल्प करते हैं और ये हमारी बॉडी में लीवर और लिम्फोइड टिश्यू में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला सेल्स है उसका नाम है मैक्रोफेज और मास्ट सेल। और इसके बाद इनका फंक्शन, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी में जो हमारा GIT ट्रैक्ट होता है और जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। मास्ट सेल्स जो हैं वो एक तरह से बेसोफिल कोई का नाम होता है और इनमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो हेपेरिन, हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी में टिश्यू जब डैमेज हो जाता है तब जो हिस्टामिन होता है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में हमें मदद करता है और हेपेरिन एक तरह का नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारे ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। हिस्टामिन जो है वो एलर्जी करता है और हेपेरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट की तरह हमारी बॉडी में वो एक्ट करता है। इसके बाद जो मास्ट सेल्स होते हैं और मैक्रोफेज होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हेपेरिन, हिस्टामिन और हमारी बॉडी में ये डिफेंस का काम करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 एडिपोज टिश्यू, उसके बाद एरोलर टिश्यू, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। ये सारे हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू के बारे में हम एक एक करके आगे इसमें इनके फंक्शन, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट है उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है इसमें बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं
और ये जो टिश्यू होता है हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है और किडनी को ये सपोर्ट और वहाँ पर ये प्रोटेक्शन करता है। ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है इसमें ये दो टाइप्स का होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जो हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू होता है उसमें 20 से 25% जो हमारा बॉडी है उसको जो हम वेट करेंगे तो उसका ये इतना परसेंट होता है। और जो ब्राउन हमारा एडिपोज टिश्यू होता है यह न्यू जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद इसका फंक्शन, जो एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी इनटेक की हमें ज़रूरत करती है तो उस पर ये डिपेंड करता है। जब ग्लूकोज नहीं होता है तब ये हमारी बॉडी में इसको एनर्जी के लिए ये यूज़ होता है। ये जो हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू है ये आइज़ में, किडनी में और स्किन में पाया जाता है। और जो हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये एवरी प्लेस पर पाया जाता है और ये हमारी बॉडी को इलास्टिसी देते हैं, मतलब बिल्कुल खींचने में जब खिंचाव होता है तो उसको इलास्टिसी प्रदान करते हैं। ये टिश्यू जो हैं दूसरे टिश्यू को जोड़ने में मदद करते हैं। ये स्किन के नीचे और मसल्स के बीच में एलिमेंट्री कैनाल ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है उसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये दो तरह का होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, इनमें मैट्रिक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये लिगामेंट्स जो बोन को जोड़ते हैं, बोन की ये कवरिंग होती है और हमारे ब्रेन, किडनी, लिम्फ और नोड्स आदि ऑर्गन की कवरिंग में ये पाया जाता है। जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एक्सटेंड हो सकते हैं, मतलब खींचे जा सकते हैं और रिकॉयल हो जाते हैं, फिर दोबारा बन जाते वहीं उसी फॉर्म में आ जाते हैं। और ये हमारी बॉडी के उस ऑर्गन पर पाए जाते हैं जिनकी शेप चेंज होती रहती है, जैसे लार्ज ब्लड वेसल्स, वाल्स जो उनकी वेसल्स की वाल है, आउटर ईयर, इलास्टिक फाइबर के जो ब्रांचेज होती हैं वो उसके बने होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स के बीच में स्पेस में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है लिम्फोइड टिश्यू। जो लिम्फोइड टिश्यू होता है ये वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं और ये लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन की वाल में हमें मिलते हैं। ये रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, इनमें मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होता है और जैसे ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में इनकी मात्रा मिलती है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज बड़े एकदम हार्ड टिश्यू होते हैं, जो कि कार्टिलेज जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स हम उनको नाम देते हैं। ज़्यादातर जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, जो कोलेजन जो है हमारा इसमें ज़्यादा पाया जाता है और इलास्टिक फाइबर भी इसमें होते हैं। जब जो छोटा बच्चा होता है, फीटस यूट्रस में होता है, उस टाइम जो है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज से बनती हैं। उसके बाद जब बाहर आता है तो वो आगे दूसरी जो बोन्स हैं उनमें वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो मेनली तीन टाइप्स की होती है,
हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में। ये जो कार्टिलेज होता है ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है और हाईलाइन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है वो कम मात्रा में होते हैं और बोन्स के ऊपर जो है बोन्स के उस पार्ट पर पाए जाते हैं जो जॉइंट्स बनाती है। इसके अलावा ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिब्स, स्टर्नम को जोड़ने का काम करती है और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए ये स्मूथ सरफेस देते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है उसका नाम है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज में वाइट कार्टिलेज पाए जाते हैं और ये हार्ड होते हैं और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इनमें जो है फॉलोइंग पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे फॉलोइंग पार्ट्स में पाए जाते हैं शोल्डर में, ये नी में, जॉइंट्स में, जो नी जॉइंट्स हैं वर्टिब्रेट में और उसको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा पॉइंट है उसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू येलो इलास्टिक फाइबर्स से बने होते हैं। ये हमारे पिन्ना, एपिग्लोटिस, ब्लड वेसल्स और ट्यूनिका मीडिया के वाल्स में पाए जाते हैं। इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक सेफ देते हैं और दूसरे में जो उनको हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है बोन जो है एक तरह का हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबसे हार्ड होता है बोन। और बोन में जो पाए जाने वाले सेल्स हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट सेल्स कहते हैं। जो बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेनली जो है कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बनती है। ये हमारी बॉडी में टिश्यू सपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ये जो मसल्स जो टिश्यू के साथ मिलकर और ये हमें आगे चलने में मदद करते हैं। जो बोन्स होती हैं मेनली वो 2 टाइप्स की बोन होती हैं। नंबर 1 उसका नाम है कॉम्पैक्ट बोन, ये बहुत ही हार्ड बोन होती है। और जो दूसरा नाम है इसकी बोन्स का उसको हम बोलते हैं कैंसिलियस बोन। यानी कि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो हार्ड बोन है बहुत ज़्यादा और जो इसकी कैंसिलियस बोन जो होती है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट बोन। इसके बाद जब हमारा जो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है ब्लड हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सेल्स में बॉडी के पार्ट्स को कम्युनिकेशन का काम करता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी का 7% जो हमारा वज़न है उसका 7% होता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू ब्लड हमें चलता रहता है और ये जो हमेशा मोशन में होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा लिम्फ कि लिम्फ क्या होते हैं। हमारी बॉडी में सब जगह लिम्फ होते हैं। लिम्फ जो है एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती रहती है। लिम्फ एक आइसोटोनिक फ्लूइड होता है जो कि हमारे लिम्फ नोड्स में रहता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर जो टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में एक स्पेशल तरह के इसमें सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कंट्रैक्टाइल सेल कहते हैं। मोस्टली जो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं जिनका नाम है स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्केलेटन मसल्स के बारे में। जो हमारा स्केलेटन मसल्स होता है उसमें जो
स्टिप्ड जो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स या स्टिप्ड मसल बोलते हैं, इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है हमारी इच्छा के अनुसार, मतलब हमारे पे डिपेंड करती है। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के इसमें सेल पाए जाते हैं और ये टिश्यू बोन और स्किन में पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, जो कि हमारी इच्छा पर डिपेंड करती हैं कि वो मूवमेंट करेगी या नहीं करेंगी। इस टाइप की मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इसमें स्पिंडल शेप के सेल्स पाए जाते हैं जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये मसल्स हमारे जो खाली ऑर्गन्स होते हैं उनके वाल्स में पाए जाते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट में। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके पार्ट में ये पाया जाता है। और जो यूट्रस होता है वो कंट्रैक्ट करता है, प्रोपल करता है और फ्लूइड की जो स्मूथ मस्कुलर मूवमेंट को बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरे टाइप का जो मसल्स होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ये मसल्स हमारी बॉडी में सिर्फ हार्ट के वाल में पाए जाते हैं। इनकी मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है और ये जो हार्ट में ही पाई जाती है। जो ये मसल्स होती हैं इनकी कंट्रैक्शन टाइम टू टाइम होती है। ये इनके सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है, इंटरकलेटेड पस इसमें मिलती है। इसका जो फंक्शन होता है वो पंपिंग करना होता है, हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता रहता है। उसके बाद इसमें जो लास्ट जो पॉइंट है उसका नाम है नर्वस टिश्यू। नर्वस जो टिश्यू होते हैं वो एक भाग से दूसरे भाग तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं। और जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो तरह के सेल्स जो हैं पाए जाते हैं। जो पहला सेल्स है उसका नाम है न्यूरॉन्स और जो सेकंड सेल्स है उसका नाम है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स के पहले में हम बात करेंगे। न्यूरॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। इनको हम एक्सीटाइबल सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो है न्यूरोग्लिया। ये जो सेल्स हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स के काम में हेल्प करते हैं। इनको नॉन एक्सेप्टेबल सेल्स कहते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन है ये एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की सीट की बनी होती हैं। इनके अंदर ऑर्गन्स और कैविटी पाई जाती है, यानी कि ऑर्गन और कैविटी के अपर का पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन्स होता है। ये हमारी बॉडी को इंजरी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। मेम्ब्रेन्स जो हैं मोनली वो तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। पहले जो पॉइंट है वो म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं जो कभी कभी एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम म्यूकस कहते हैं। जिन ऑर्गन में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग रहती है वो मोस्ट होती हैं, चिकनी होती हैं, वो नम होती हैं। ये मेम्ब्रेन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। ये जो मोस्ट लेयर होती हैं ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं और म्यूकस के जैसा एक जेली लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जो कि वहाँ पर लुब्रिकेंट का काम करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसको हम सीरोसा भी कहते हैं। यह एक वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस करती है और ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने होते हैं। सीरस मेम्ब्रेन डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और सीरस फ्लूइड जो सीरस मेम्ब्रेन के फ्रिक्शन को रोकने में मदद करता है। ये लंग्स के प्लूरा में पाए जाते हैं और जो उसकी लेयर होती है लंग्स की उसको हम प्लूरा कहते हैं। ये हमारे पैरिएटल लेयर जो है उसकी कैविटी को कवर करती है जिसको हम विस्कुलर लेयर भी कहते हैं।
ये हमारे हार्ट की जो ऊपर की लेयर है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और एब्डोमिनल जो ऑर्गन में होता है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। साइनोवियल जो हमारा मेम्ब्रेन होता है ये जॉइंट के में पाया जाता है, जॉइंट के ऊपर होता है ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन एक ऑयली स्टिकी फ्लूइड पैदा करता है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल जो फ्लूइड होता है हमारे दोनों जॉइंट्स को आपस में जो वो रगड़ते हैं, जो मिलेंगे उनसे बचाता है, उसको हम बोलते हैं टू अवॉइडिंग द फ्रिक्शन। क्योंकि उसमें हमारे अगर आपस में दोनों मिलेंगे बोन्स तो उसमें इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करता है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स के ग्रुप के रूप में हमें मिलते हैं, उससे बनते हैं। वो ये स्पेशल तरह का सिक्रीशंस छोड़ते हैं, और जो सिक्रीशन छोड़ते हैं उनको बोलते हैं हार्मोन्स। ये 3 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशन ऑर्गन तक डक्ट के द्वारा पहुंचाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशंस जो है वो अपना सिक्रीशंस जो है सीधे ब्लड में देते हैं। इनमें किसी तरह का कोई डक्ट नहीं पाया जाता, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और जो तीसरे टाइप का जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो दोनों तरह के काम करता है, यानी कि डक्ट वाला भी काम करेगा और डक्टलेस वाला भी काम करेगा, उनको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो हमारा टिश्यू का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट जो है उसमें एपिथेलियल टिश्यू था, बाकी जो उसमें अगला पार्ट था वो था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद उसमें जो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। थैंक्स।